Hello friends, good morning. How are you doing? I hope you all are doing great and you all are practicing English every day. So today I come with new lesson. And what is the lesson? Use of shall will. शैल विल को यूज़ करके किस तरह से हम अपनी स्पोकन को इन्हांस कर सकते हैं और किस तरह से शैल विल को यूज़ करके हम एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. लेट्स सी. शैल विल फॉर मेकिंग ऑफर्स. इट मीन्स आज तक हम लोग शैल विल का यूज़ है ना सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में किए हैं. फ्यूचर टेंस में किए जैसे जिसका मीनिंग होता है गा गे गी है ना. वहाँ हम शैल और विल को जनरली यूज़ करते हैं. जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो, तुम आओगे, यू विल कम, हम लोग खेलेंगे, वी विल प्ले है ना. तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर टेंस में अक्सर हम लोग शैल और विल को यूज़ करते हैं. और ये हम सभी जानते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. हम सभी जानते हैं. जनरल यूज है ये फ्यूचर टेंस में. जितने भी जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है गा है, गे है, गी है ना. तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है. आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा. तो यहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है? गा गे गी. ओके. दे विल हेल्प यू, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे. ठीक है, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे. तो यहाँ जो मीनिंग है वो हमारा गा गे गी. और यहाँ हम शैल और विल को एज ए फ्यूचर टेंस में यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा हम शैल और विल को कहाँ यूज करते हैं आज मैं वो बताने वाली हूँ. किस तरह से शैल विल को यूज करके और भी सेंटेंस बनाए जाते हैं है ना. देखिए, मेकिंग ऑफर. इट मीन्स शैल विल को सिर्फ हम फ्यूचर टेंस में ही यूज नहीं करते. जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं, किसी को किसी ऑफ़र करते हैं, तब हम वहाँ भी शैल विल का यूज़ करते हैं. लेकिन एक चीज़ और बता, वहाँ मीनिंग गा गे गी नहीं निकलता है. जैसे इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी. ये सेंटेंस कब बोलते हैं? जब हम बाहर धूप से आते हैं ना, रूम में इंटर करते हैं या फिर घर में इंटर करते हैं, बोलते हैं अपने भाई बहन में, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के घर गए हों, कहीं भी बोलते हैं इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट. तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? आई विल टर्न फैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ. अब यहाँ देखिए आप, यहाँ मीनिंग ये नहीं आया गा गे गी, नहीं आया ना. तो ज़रूरी नहीं है कि शैल विल को यूज़ करें वहाँ मीनिंग गा गे गी आए. नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है. और ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें कि जब हम शैल विल को यूज़ करें उसका हिंदी मीनिंग गा गे गी निकले. ऐसा हो ही नहीं सकता है ना. आई विल टर्न फैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ. जब बोल रहा है कि इट्स वेरी हॉट, मतलब गर्मी लग रहा है ना. तो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ. आई विल टर्न फैन फॉर यू है ना. अगला देखिए, आई एम थर्स्टी, जब प्यासा होते हैं है ना तो बोलते हैं आई एम थर्स्टी. शैल आई गेट यू सम वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला दूँ. शैल आई गेट यू सम वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला दूँ. कोई बोल रहा है मैं बहुत प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी. तो क्या बोल रहा है? शैल आई गेट वाटर फॉर यू. बकरी भी उधर में कर रही है. शैल आई गेट वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूँ. क्या मैं तुम्हारे लिए पानी, यहाँ क्वेश्चन है ये. अब दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? यह एक स्टेटमेंट है और यह एक क्वेश्चन है. स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? जितने भी चीज़ें हम बोलते हैं, जैसे मेरा नाम मेनिका है, मैं झारखंड में रहती हूँ, मैं एक माँ हूँ है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्टेटमेंट है. क्या है? स्टेटमेंट है. लेकिन जब हम बोले माई व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट टू डू है ना, आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो वो एक क्वेश्चन है ना. और जब हम किसी को स्टेटमेंट देते हैं, बताते हैं, वह एक स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, किसी भी तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है. और जहाँ क्वेश्चन है वहाँ हम प्रश्न करते हैं. तो डिफरेंस में हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें जो मेन चीज़ है डिफरेंस का वो देखिए. ऑफर स्टेटमेंट, जब हम स्टेटमेंट ऑफर कर रहे हैं वहाँ विल का यूज होता है. ये चीज़ दिमाग में रखें. जहाँ हम स्टेटमेंट ऑफर कर रहे हैं, जैसे आई विल डू इट फॉर यू, मैं ये तुम्हारे लिए कर दूँ. आई विल डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूँ. आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बेड लगा दूँ. आई विल मेक बेड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ. आई विल टर्न फैन फॉर यू है ना. तो ये सारे के सारे क्या है? स्टेटमेंट है. क्या है? स्टेटमेंट है. लेकिन जब हम ऑफर करें क्वेश्चन, वहाँ हम शैल का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? शैल का. जैसे शैल आई डू इट फॉर यू, क्या या मैं तुम्हारे लिए कर दूँ.
क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूँ, सेल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, या सेल आई गेट वाटर फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूँ, सेल आई ब्रिंग फूड फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना परोस दूँ, सेल आई सर्व फूड फॉर यू, है ना। तो जहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ आप सेंटेंस को सेल से शुरू करेंगे, और जहाँ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ विल का यूज होगा। तो मेन दो ये चीज़ें डिफरेंस है इसमें, है ना। और इस तरह से आप इसे यूज़ करें, और यह एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा आइडिया आई कह सकती हूँ मैं, और बहुत अच्छा इसका यूज है। इसे आप यूज़ करिए और डे टू डे कन्वर्सेशन में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और मैं यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गई, जैसे कि ये सेल और विल का जो यूज है ना। सेल को हम कहीं लिखे हुए क्या, सेल और जो विल का यूज़ है ना, वो मैं बताना चाह रहे थे कि सेल को सिर्फ हम आई के साथ यूज करते हैं, लेकिन विल को हम सब के साथ यूज कर सकते हैं। विल को आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल को सभी के साथ यूज नहीं करते, सेल को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ये फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ बताया जाता है, उसमें आपको पता, और हमें लगता है सबको पता ही होगा इस चीज़ को। सेल को याद रखें सिर्फ आई के साथ, और अभी के समय में विल यूज करते हैं तो विल सभी के साथ यूज होता है, आई में भी, लेकिन सेल सभी के साथ यूज नहीं होता है। ये इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा और वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको समझ में आए तो एक दो सेंटेंस तो आप बना ही सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।